हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका हमारा इस चैनल फिनट्रस्ट में। आज तारीख है 14 दिसंबर 2020। शुरुआत करते हैं वीडियो का बहुत ही अच्छी पंक्ति से। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं किसी अपने एग्ज़ाम की तैयारी, कर रहे हैं किसी जॉब स्विच की तैयारी, या अपने किसी कॉलेज में दाखिले की तैयारी, तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऐसे ही आप उसमें लगे रहें। शुरुआत करते हैं वीडियो का। बहुत ही टॉप हाइलाइट्स जो हमारे पास हैं, यहाँ पे यूएस एफडीए ने फाइजर और बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया है। वहाँ पर आज से वहाँ के नागरिकों के लिए दवा भी लगने शुरू हो गई है। यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ब्रेग्जिट की चर्चाएं चल रही हैं, अभी भी उनके बीच में वार्ता चालू है। अब देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। सबकी पूरी दुनिया की वहाँ पे नज़रें वहाँ पे लगी हुई हैं। यूएस लॉ मेकर्स जो वहाँ पे कांग्रेस का भी सरकार है वहाँ पे, उन्होंने 908 यूएसडी बिलियन का वहाँ पे कोविड पेंडेमिक रिलीफ पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है। देखते हैं ये आज पास होगा या नहीं होगा। भारत के लिए अच्छे नतीजे आए हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल जो सालाना बढ़ोतरी हुई है 3.6% की, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे। और इसकी वजह से आज आपने देखा मार्केट भी ने भी काफ़ी बढ़ोतरी करी है आज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बोला है कि अगर हमने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी ईज कर रखी है, अगर हम वापस रोल बैक कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय इकोनॉमी बहुत ही वीक है, बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है। तो अभी उनका ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, ये अपने जितने भी ईज कर रखे हैं इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी, इसको वापस से रोल बैक करेंगे। यानी कि जो रेट्स वगैरह अगर ये बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसको हम अभी थोड़ा सा रोकेंगे। गोल्ड प्राइसेस, सोने के भाव अभी गिरेंगे और गिर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो हर देश में उपलब्ध हो रही है, और उस वजह से लोग यहाँ पे अपना गोल्ड में से पैसा निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स निकल रहे हैं। और ग्लोबल क्रूड का जो जहाँ तक है वहाँ पे वो फ्लैट चल रहा है। यहाँ पे 50 के अराउंड पे आके उसका फ्लैटनेस दिख रहा है हमको। दो चीज़ें हैं, कोरोना वायरस के इधर से पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और इधर से वैक्सीन भी चल रही है, तो दोनों चीज़ों की वजह से मिली जुली प्रक्रिया है। आखिरी पार्ट है जो क्वेश्चन हम पूछते हैं। इसमें हमने आज एक सवाल पूछा है, फाइजर और बायोटेक का जो दवाई है ये इंडिया में क्या ये अप्रूव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? तो इसके बारे में आप हमें बताइए, हमको ईमेल कीजिए या हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ द वीडियो विल बी मेड इन इंग्लिश फॉर आवर इंग्लिश सब्सक्राइबर्स। The US FDA approved the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine for emergency use. It will start getting dispersed as early as today. The US President and several of the US officials will be offered the vaccine shortly. On Brexit, UK European Union policy makers have decided to continue negotiations over the course of this week, with no deadline set to reach an agreement. Some progress appears to have been made with regards to creating a level playing field between the two blocs. A group of US lawmakers plans to unveil a USD 908 billion coronavirus pandemic relief plan on Monday. Although one of the negotiators said there is no guarantee Congress will pass it. India's index of industrial production for the month of October accelerated to a higher than expected 3.6% year on year, as compared to a growth of 0.5% year on year, revised higher seen in September. The significant uptick in industrial production was attributed to higher demand during the festival period, low base effect, and further easing of restrictions imposed to contain the spread of novel coronavirus. RBI governor said that rolling back loose monetary policies can adversely affect economic revival that is fragile and narrow. And then we will have gold prices. Gold prices are continuously falling as the rollout of corona vaccine in the United States lifted risk sentiment, offsetting support from hopes for more US fiscal stimulus and a weaker dollar. Gold is trading at USD 1839 ounce per ounce, and global crude oil prices are trading flat as demand worries due to new coronavirus related restrictions overshadowed progress
toward vaccination as United States kicked off its vaccination campaign. The US oil rig count rose by 12, indicated prospect of increased shale production supported by crude prices recovery. Brent crude prices are trading at USD 50 per barrel. To our question, what is the current status of Pfizer BioNTech vaccine in India? Is it approved or is it still under trial? Please mail us or comment in the box. Thank you so much for listening. Have a nice day.